जय श्री राम दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही है 22 जनवरी को राम लल्ला के प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। लेकिन क्या आपको इस श्री राम जी के मूर्ति की खासियत पता है? चलिए बात करते हैं इस मूर्ति की विशेषताएं क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको वहां 3 मूर्तियां मिलेगी। तीनों मूर्तियां अलग अलग प्रकार की है। मंदिर में रखी जाने वाली मुख्य प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है जो काले रंग की है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। दूसरी प्रतिमा चांदी से बनी है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को ही होगी। तीसरी प्रतिमा वह बाल रूप है जो अभी तक अस्थायी मंदिर में स्थापित किया गया था। इस बाल रूप को यहां लाया जाएगा। 3 रूपों में भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य प्रतिमा के बारे में। देखा जाए तो तीनों प्रतिमाएं राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी, लेकिन मुख्य रूप से 5 वर्षीय रूप में दिखने वाली मूर्ति ही मुख्य मूर्ति कहलाएगी। श्याम वर्ण यानी कि काले रंग वाला स्वरूप शालिग्राम पत्थर में बनाया गया है। ये स्वरूप शालिग्राम के पत्थर से इसलिए बनाई गई क्योंकि प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का विग्रह अवतार यानी कि अंश स्वरूप कहा जाता है। शालिग्राम पत्थर आमतौर पर नेपाल में गंडक नदी में पाए जाते हैं। नेपाल के सालग्राम गांव के नाम पर ही इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। प्रभु श्री राम की पूरी प्रतिमा की ऊंचाई 4.25 फीट यानी 51 इंच और चौड़ाई 3 फीट यानी 36 इंच है। इस प्रतिमा का वजन 200 किलो है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरी मूर्ति चांदी से बनी प्रतिमा है जिसका वजन 10 किलो है। इस शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति की कारीगरी और खूबसूरती वस्तुतः मूर्तिकार अरुण युवराज की याद दिलाएगी, जिन्होंने पत्थर को तराश कर श्री राम के बाल रूप के दर्शन भक्तों को कराए। हम आपको संपूर्ण प्रतिमा की विशेषता बताने जा रहे हैं। इस मूर्ति के निचले हिस्से में कमल का आसन बना हुआ है, जिस पर प्रभु श्री राम के पैरों की तरफ दाहिनी और राम भक्त हनुमान जी को दिखाया गया है और बाही और श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी को दिखाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। इस तरह से अगर हम सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान अवतारों का क्रम देखें, तभी का चित्रण इसमें किया गया है। प्रतिमा में भगवान राम के दाहिने हाथ की ओर श्री विष्णु के मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन अवतार दिखते हैं। वही भगवान राम के बाही और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार का स्वरूप दिखाया गया है। श्री राम की प्रतिमा में उनके सिर के ऊपर सूर्य देव को दिखाया गया है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री राम सूर्यवंशी थे, इस वजह से सूर्य देव को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रतिमा में स्वस्तिक, AUM चक्र, शंख और गदा के चिन्ह दिखाए गए हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चक्र और गदा भगवान विष्णु के हाथों में भी होते हैं। मूर्ति में भगवान श्री राम के बाल भी दिखाए गए। इसके अलावा इनके शरीर पर अंग वस्त्र भी दिखाया गया है। इसी के साथ साथ मूर्ति में ही श्री राम के गले में आभूषण भी दिखाए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन संपूर्ण श्रृंगार के बाद श्री राम के दाहिने हाथ में 13 और बाएं हाथ में धनुष भी दिखाई देगा। इसके अलावा इस दिन श्री राम के माथे पर हीरा भी लगाया जाएगा, जो श्री राम के श्रृंगार का ही हिस्सा होगा। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपूर्ण होगा, तब प्रभु श्री राम पूरे विश्व को अपने बाल रूप में दर्शन देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।